हेलो बच्चों, माय नेम इज दिनेश कुमार पाल। तो मैं आज आपके कल गुलाम के नियम पर जो बेस्ड क्वेश्चन थे 1 घंटे का वीडियो है। अगर आप उसको कर लेंगे तो आपको जितना भी क्वेश्चन है आपको सारे ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप उतना अगर आपको आ रहा है तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आप उसे ट्राई करके देख लीजिए। जस्ट उसके आगे गुलाम के नियम के जस्ट आगे आता है विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता, विद्युत क्षेत्र। आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। विद्युतशीलता किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी माध्यम के प्रतिरोध की माप को विद्युतशीलता कहते हैं। अब मान लीजिए कि इसको हम समझेंगे कैसे। समझाने के लिए कल मैंने थोड़ी कोशिश किया था अगले वीडियो में जो आज अपलोड हो गई। यहाँ से देखेंगे, अगर मान लीजिए कि मेरे पास 2 प्लेट है, एक को पॉजिटिव है, एक को नेगेटिव है। एक को पॉजिटिव है, एक को नेगेटिव है। एक प्लेट पॉजिटिव है, एक प्लेट नेगेटिव है। यहाँ पे हमारे पास विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन से, यहाँ पे हमारा विद्युत बल की दिशा इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, प्लस से माइनस में जा रही है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस में जा रही है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अगर हम यहाँ पे कुछ रख दें, है ना, तो देखेंगे जितना बन सकेगा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करेगा। अब ये कम कैसे करेगा, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। तो मान लीजिए कि परावर्तक जैसे हम कांच रख देते हैं, कोई और चीज़ रख देते हैं, तो अगर आप यहाँ पे रखते हैं ना प्लस, तो ये प्रेरण के कारण अपने आप नेगेटिव हो जाता है। और आप ये जानते हैं जो बल विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। पॉजिटिव से नेगेटिव होती है तो इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ये इस डायरेक्शन में होगी। हमारा जो मेन वाला था वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन इसके अंदर अंदर इस डायरेक्शन में आया, तो कुछ न कुछ फोर्स कम हो गई। अब इसको एक तरह से और समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, अगर मैं इसको डायरेक्टली फोर्स को लगाता हूँ, अगर जैसे मैं डायरेक्ट दीवार पे फोर्स लगाता हूँ, है ना, दीवार पे मान लीजिए फोर्स लगा रहा हूँ, इसमें मेरे हाथ में बोर्ड है, मेरे हाथ किस पे टच किया है? बोर्ड पे टच किया है। तो जो फोर्स मेरा लग रहा है दीवार पे, अगर मैं ऐसे करूँगा तो ज़्यादा लगेगा, और ये कुछ न कुछ रोका है, लेकिन इसके बावजूद भी दीवार पे फोर्स लग रहा है ना। तो इसीलिए तो अगर हमें कोई मारने में आता है तो हम कुछ लगा लेते हैं, है ना, तो रजिस्ट करता है, वो प्रतिरोध उत्पन्न करता है। वो प्रतिरोध की माप मतलब जितना ज़्यादा रोक लेगा वही क्या है? विद्युतशीलता। ये माध्यम, इसका मतलब क्या है? एक कांच हो सकता है, अलग अलग मटेरियल होता है, जैसे सोना भी हो सकता है, धातु भी हो सकता है, लकड़ी भी हो सकती है ना। हर एक इसको हम संकेत जो होता है इसको हम एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। जो विद्युतशीलता होती है इसको एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन पहली बार आप सुने होंगे, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, इसका नाम है एप्सिलॉन, ठीक है। इसे एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। जो एप्सिलॉन होता है कहते हैं माध्यम का प्रतिरोध है ना। विद्युत क्षेत्र में माध्यम में जो प्रतिरोध उत्पन्न करता है उसी को हम विद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है। इसके आगे आज हम आपको पढ़ाएंगे निरपेक्ष विद्युतशीलता। निरपेक्ष विद्युतशीलता कल हम इसको आपको समझाने की ज्यादा कोशिश की थी। निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी। यहाँ से स्पेलिंग में मिस्टेक होता है देखने में। क्या होता है निरपेक्ष विद्युतशीलता? इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है Em/A0। तो इसको इससे हम डिफिनेशन बनाएंगे कैसे? देखिए कैसे। किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। लिख लीजिए, किसी
माध्यम की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता की मान की अनुपात को उधर दिख नहीं रहा, कि मान के अनुपात को निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। अनुपात को निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। विद्युतशीलता कहते हैं। इसको हम इरेज करेंगे, तेजी से नोट कर लेंगे, थोड़ा और समझाते हैं। थ्योरेटिकली आपके बोर्ड में तो बस कभी देता नहीं, जो आपके सिलेबस में भी है, बस थ्योरेटिकली, लेकिन क्वेश्चन आएंगे तो बताएंगे, ठीक है। इरेज कर दे ऊपर, यहाँ से देखेंगे ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन आर, इसका तो संकेत आपको जानना है, एप्सिलॉन आर संकेत एप्सिलॉन आर। मात्रक को बताए, मात्रक की इसको कोई मात्रक नहीं, मात्रक नहीं है, क्योंकि एप्सिलॉन दोनों विद्युतशीलता ही है ना, कट जाएगा जो भी मात्रक आएगा, ठीक है, जो भी मात्रक आएगा कट जाएगा। बीमा क्या होगा, बीमी सूत्र, जब मात्रक नहीं है तो बीमी सूत्र भी नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। राशि कौन सी होगी, ये अदिश राशि होगी, ठीक है। इतना चीज आपको तो बिना वजह लिख देती है बोर्ड में, ठीक है। आज आप फिर डालेंगे आगे विद्युत क्षेत्र, आपकी अब हर एक किताब में मिलेगा, शायद ये वाला आप ना मिला हो इक्का दुक्का बुक में, ठीक है। याद करने लायक नोट्स रहेगी आपके पास, दिख रहा है ना चीज। किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के मान के अनुपात को निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है। हम इरेज करते हैं, सभी लोग नोट कर लिए ना। फिर डालेंगे विद्युत क्षेत्र, आज आपको ये भी पता चलेगा कि कूलाम का नियम आया कहां से, कूलाम का नियम कहां से आया, कैसे जनरेट हुआ, ये आपको आज पता चल जाएगा। क्योंकि पहले क्यों नहीं बता रही, पहले उसको तो जान लीजिए कूलाम का नियम। चलिए जी, क्या चीज विद्युत क्षेत्र, विद्युत बोले चाहे वैद्युत बोले बात एक ही, ठीक है। कुछ बुकों में वैद्युत लिखा है, कुछ बुकों में विद्युत लिखा है, दो के दोनों की बात सेम है, ठीक है। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत बोले चाहे वैद्युत बोले बात सेम है, ठीक है। इसको समझने के लिए पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। इधर देख बेटे, सभी लोग नोट करें, इधर देखिए, यहाँ पे मेरे पास यह है कोई पॉजिटिव चार्ज है ना, मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से इस पॉजिटिव चार्ज के कारण हमने कोई बिंदु पी ले लेते हैं, यहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने से पहले आपको ये भी बताना पड़ेगा कि विद्युत क्षेत्र के पहले यहाँ पे इस बात को कोई टेस्ट चार्ज रख देंगे, ठीक है। कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज। इसको आप आपकी बुक में लिखा है परीक्षण आवेश। आपकी बुक में क्या लिखा है? परीक्षण आवेश। अगर आपसे पूछेगा कि परीक्षण आवेश क्या होता है, परीक्षण आवेश क्या होता है? ऐसा आवेश जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता। कहते हैं हर एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, लेकिन एक क्यू नॉट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा। क्यों जनरेट नहीं करेगा? क्योंकि इसको इस तरह से बनाया गया है। इस तरह से कैसे बनाया गया? इसको बहुत छोटा बनाया गया है। ये वाला इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत छोटा है ना। अगर इसकी थोड़ी सी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी, इसको इसी तरह से जनरेट किया गया है, इसी तरह से बनाया गया है। यहाँ से मान लीजिए कि हमारे पास प्लस क्यू जो है, प्लस क्यू, अगर ये वाला प्लस क्यू है, ये वाला भी प्लस क्यू है ना, दो के दोनों क्या है? प्लस क्यू। तो ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो इधर आएगा ना, रिपेल करेगा तो इधर आएगा, रिपेल करेगा तो दूर जाएगा, ठीक है। ये रिपेल करेगा तो ये दूर जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से रिपेल मतलब क्या होता है? प्रतिकर्षण करता है। जब प्रतिकर्षण करेगा तो दूर जाएगा, ठीक है। अच्छा, कितने फोर्स से दूर जाएगा इसको बता सकते हैं आप? कितने फोर्स से दूर जाएगा इसको बता सकते हैं? गुलाम का नहीं बताओ, बोलो कि क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है। इतने फोर्स से इसको रिपेल करेंगे। अच्छा, एक बात बताएं कि अगर हम यहाँ से इसको मोड़ लें तब पर भी इस पे फोर्स लगाएगा? अगर हम इसको इस मोड़ लें, आपको नहीं दिख रहा, फोर्स तब भी लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा कि दिखेगा कि नहीं। दिखने और न दिखने से कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ेगा। ये प्लस चार्ज है तो उसको रिपेल करेगा ही करेगा, वो दिखा चाहे न दिखा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसको हम ये इधर फोर्स लगा रहे हैं ना, अगर ये वाला हम क्यू नॉट यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो फोर्स किधर लगेगा? दूर की तरफ ना। इसको भी तो रिपेल करेगा, इसको भी ये रिपेल करेगा, है ना, इसको भी तो करेगा। ठीक इसी तरह से अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूँ कोई किसी परीक्षण आवेश को, तो इसको भी ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। इसको भी दूर की तरफ ले लेगा, है ना। कहीं पर भी रखेंगे तो ये हर एक को रिपेल ही करेगा, दूर की तरफ भी धकेलेगा, सही है ना। यहाँ पर भी रखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक चार्ज, इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक चार्ज मतलब प्रत्येक आवेश अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। क्या चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड की हिंदी आप लिख लेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, इंड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। ज्यादा अंग्रेजी में लिखिए। इसका मतलब हुआ प्रत्येक चार्ज अपने तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है ना। ये मैंने जो बात बोली, बात तो पता चल रही है ना। प्रत्येक चार्ज जनरेट करता है, लेकिन क्यू नॉट नहीं जनरेट करता है। अगर कोई पूछे क्यू नॉट जनरेट क्यों नहीं करता, क्यू नॉट जनरेट क्यों नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको उसी तरह से बनाया गया है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट न कर पाए, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड न बना पाए तभी ही सारा हमारा डेरिवेशन हो गया। इसको इसी तरह से बनाया गया, बस ये बता पाए, उनका खुद का अस्तित्व कुछ नहीं है। यही परीक्षण आवेश है जो आपकी बुक में क्यू नॉट लिखा होगा। जहाँ पे भी परीक्षण आवेश लिखा होगा आप उसको मान लेना,
POQ नॉट ही है, ठीक है, सही है। ये वाला बात पहले पढ़िए। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव आवेश मतलब धन आवेश बाहर की तरफ बस एक ही लाइन से, इसे 2 लाइन से पूरे सॉल्व करेंगे, 2 ही लाइन लिखेंगे। धन आवेश से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलती है ना। मेरा मेन फोकस यही रहता है कि आपको सवाल समझने में आए, ठीक है। धन आवेश बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाले गए, बाहर की तरफ, ऐसे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। जब आपको पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा, यदि इसी को हम क्या कर दें, माइनस कर दें, क्या कर दें, माइनस कर दें, ठीक है। ये इसी को हम माइनस कर दें तो क्या करेगा, ये इस पे जो फोर्स लगाएगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस फोर्स को क्या करेगा, जो अब उधर ढकेल रहा था उधर ढकेलेगा, नहीं ढकेलेगा, है ना। क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा मतलब ये इसको इस डायरेक्शन में बुलाएगा, ठीक है। अट्रैक्शन होगा तो मतलब उधर ही खींचे आएंगे, सही। अच्छा, ये वाला जब इधर आएगा तो अगर मान लीजिए कि इसके कारण इसके मतलब दिशा भी चेंज हो जाएगी, इधर आएगा, सही। तो ये वाला जो ऊपर जा रहा था किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। ये वाला किस दिशा में आएगा, इस दिशा में आएगा, ठीक है। तो मतलब दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट किसके बारे में बता रहे हैं, अभी परिभाषा नहीं बता रहे हैं, उसके बारे में हम अगल बगल की चीजें बता रहे हैं, ठीक है। अगल बगल की चीजें बता रहे हैं, आपको उसको बहुत ज्यादा फेमिलियर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको पता तो चले कि क्या होता है। नहीं तो क्या होता है कि डायरेक्ट डेफिनेशन बताएंगे, आप रटने की कोशिश करेंगे, भूल जाएगा। और इतना बड़ा सिलेबस है, याद करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। इसलिए समझने की कोशिश करें। बस एक चीज याद रखना कि जो धन आवेश है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो निकलेंगे बाहर की तरफ, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से नहीं बता रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है बाहर की तरफ। क्या रियल में ऐसी फील्ड लाइन्स होती है, रियल में ऐसी फील्ड लाइन्स होती है नहीं, ऐसे होती है, कल्पना की जाती है। जैसे हम लोग बचपन में नहीं कहते चुंबक है, चुंबक के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हम जब चुंबक खरीदते हैं तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है, चुंबकीय क्षेत्र रहता है, मैग्नेटिक फील्ड रहती तो है, हमें दिखती नहीं। मतलब कि आप पढ़े सबसे पहले बुक में क्या लिखा रहता है, काल्पनिक रेखाएं। तो ये भी क्या है, काल्पनिक रेखा, ठीक है। ये रेखाएं जो हैं बाहर की तरफ काल्पनिक है, ठीक है। दूसरा है ऋण आवेश। जो ऋण आवेश है, ऋण आवेश अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र अब समझ में आ जाएगा, लिख देते हैं। विद्युत क्षेत्र हमेशा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आवेश पर नहीं दिख रहा है ना, इसको मिटा दें थोड़ा सा,
इसको भी थोड़ा सा सेंटेंस अच्छे से बैठा के लिखना चाहिए था, लेकिन समझने में आया ना आपको। फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपको हिंदी और अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं। जो है ऋण आवेश विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र हमेशा, विद्युत क्षेत्र हमेशा ऋण आवेश पर, ऋण आवेश पर समाप्त होती है। किसके बारे में बताएं? विद्युत क्षेत्र के बारे में। मतलब कैसे होगा? जब ये अट्रैक्ट करेगा तो ऐसे लगेगी कैसे कि जैसे नेगेटिव जो चार्ज होता है ऐसे। जब हम आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बताएंगे तो ये लाइन की भी बीच की दूरी, ये ऐसे ही क्यों आई, इतने पास पास में क्यों है, इनकी बीच का डिस्टेंस कितना होता है, सब बताएंगे आपको एक एक चीज। एक दो दिन में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड्स इनिशिएटेड फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, टर्मिनेटेड फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल, है ना। नेगेटिव टर्मिनल पे टर्मिनेट होती है और पॉजिटिव से इनिशिएट होती है। इनिशिएट माने प्रारंभ होती है, ठीक है। आपको इतना बस नॉलेज के लिए बताएं, मन पे नोट कर दीजिए, मन पे रहने दीजिए। आपको विद्युत क्षेत्र बताते क्या होता है, विद्युत क्षेत्र बेटा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, दो की दोनों दिवराज से पूछेगा ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की कितनी तीव्रता रहेगी, कितना रहेगा उसको हम बताएं, ठीक है। लिखेंगे फार्मूला इसका होता है वेक्टर इक्वल टू F/Q0। यहां से देखेंगे विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगा बल, परीक्षण आवेश पर लगा बल, परीक्षण आवेश पर लगा बल यह तथा परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश की मान की निष्पत्ति मतलब वही अनुपात होता है। निष्पत्ति विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसके बाद आपकी बुक में जस्ट हेडिंग इसके बाद दी होगी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लीजिए आप। तो यहाँ से फार्मूला क्या बनेगा, सूत्र, पहले संकेत लिखेंगे। बेटा लिखने का भी नंबर होते हैं ना, कितने आप अच्छे से लिख रहे हैं। इसका राशि कौन सी होगी, ऊपर तीर लगा के मतलब सदिश राशि होगी, है ना। राशि कौन सी होगी, सदिश। मात्रक क्या होगा, कोई बताए मात्रक क्या होगा? यह का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, यह का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। और न्यूटन प्रति कूलम संकेत राशि मात्रक बीमा,
बीमी सूत्र, बीमी सूत्र को बताइए यहाँ से। एफ का बीमी सूत्र क्या होता है? -2 क्यू का होता है 80, है ना। अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा? एम एल टी की पावर -3 ए इनवर्स, है ना। तो बीमी सूत्र क्या हो जाएगा? एम एल टी की पावर -3 ए इनवर्स। इधर तक सही? बीमी सूत्र होगी। अगर बीमा पूछेगा तो कितना होगा? बीमा कोई बताए? बीमा होगा 1 1 -3 -1, ठीक है। ये होगा बीमा, ये होगा बीमी सूत्र। अच्छा, संकेत राशि मात्रक बीमी सूत्र बीमा। और कोई बच्चा? अच्छा अच्छा, राशि सदिश, राशि सदिश राशि, ठीक है। सूत्र नहीं लिखे ना, सूत्र लिख लीजिए। वेक्टर, अच्छा यहाँ पे लिखेगा नहीं वीडियो, मैं यहाँ पे लिखूँ, यहीं पे तो लिखा है रैंडम। बेटा लिखने के तरीके पे भी नंबर मिलेंगे आपको। सूत्र यहाँ से वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर ए बराबर वेक्टर क्यू नॉट, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या है? विद्युत बल, विद्युत बल। क्यू क्या है तो बताएगा? हाँ, क्यू नॉट परिचला है। अगर आप यहाँ पे ना क्यू रख रहे हैं तभी इसको परिचला से लिखना पड़ेगा, है ना। आपके पास इतना लिखेंगे और फालतू गाथा नहीं लिखेंगे कुछ भी, ठीक है। इतना अगर लिखेंगे तो पता चलेगा तो आपके पास नॉलेज है ना। नहीं तो फालतू बकवास लिखेंगे, कहीं की तभी उतार दिया, इससे किताब उतार दिया है। ये सब फाइट की तरह है। इरेज करें, जल्दी नोट करें। 27 मिनट हो गए वीडियो। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड कल हमने पढ़ाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले, निकालना ए ही है, ठीक है, सही ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बोले चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले, निकालना ई ही है। तो हम क्या करेंगे? कोई बिंदु आवेश लेंगे, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या करते हैं, यहाँ पे कोई प्लस क्यू आवेश लेते हैं, ठीक है, प्लस क्यू आवेश लेते हैं। तो अच्छा, परीक्षण आवेश क्या होता है? हाँ, परीक्षण आवेश ऐसा होता है ना जिसको हम हमेशा अपने जेब में रखते रहते हैं, कहीं पे भी ला के रखेंगे जहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र निकालना रहेगा, ठीक है। जहाँ पे भी हमें विद्युत क्षेत्र निकालना रहेगा वहीं पे रख देंगे, ठीक है। देखेंगे उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, ठीक। परीक्षण आवेश यहाँ पे हमने रखा, कितने डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे। क्यों r को जरूरी है? हाँ, ले लीजिए, बस आपको पता है तो डिस्टेंस ही है, आप x लेंगे तभी ठीक है। तो अब बताएंगे ये वाला इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा? पॉजिटिव तो डायरेक्शन बताओ बेटा, किधर किस डायरेक्शन में लगेगा? बाहर की तरफ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। इतना तक सही। कितना फोर्स लगाएगा? कितना फोर्स लगाएगा? F इक्वल टू बोलो के मनवा कितना है? हाँ, 9 × 10⁹, ये कितना हो जाएगा? r²। इतना तक सही, ठीक है। जो लोग नहीं समझने पा रहे जिनको कूलाम सला पहले देख रहे हैं, बहुत दिनों से कूलाम सला बता रहे हैं, शायद ही ऐसा होगा कोई बच्चा जिसको कूलाम के नियम का क्वेश्चन न लगे। इतना तक ठीक है, सही है।
अच्छा, अब आप कहेंगे क्या पूछ रहा है, ई पूछ रहा है, आप एफ निकाल लिए, ई पूछ रहा है। अभी ई का हमने डेरिवेशन क्या लिखे थे, डिफिनेशन क्या लिखे थे, ई का वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू ना, ये बात सही। एफ का मान बोलो कितना है, कि क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, नीचे ऑलरेडी क्यू नॉट है ना, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये डेरिवेशन कर रहे हैं, ये छोटी छोटी अभी आप पढ़ते जाइए, बड़ा बड़ा भी है। ठीक है, शायद हो गया समय, 30 मिनट का वीडियो बन चुका है।